बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने 1.3 स्टार्ट की है, यानी सबसे पहले उसके थ्योरम्स वगैरह समझेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, फिर बाद में हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। हमने उसके 4 एग्जांपल्स तक किया था, लेकिन दरमियान में हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस की लिमिट्स हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। यहाँ पे एक प्रूव है जो कि ये हमें एज अ प्रूव भी आ जाते हैं पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि इन्हें सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है। ये है जी हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए, और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो होगा हमारे पास एन ए एन माइनस वन। सिंपली हमने इसे प्रूव करना है, और उन्होंने बोला है n इज़ एन इंटीजर। इंटीजर का क्या मतलब, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, और जो हमारे पास a होगा, यानी जो हमारे पास लिमिट है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव है। फर्स्ट कंडीशन ये तो चलो पॉजिटिव है, एक ही कंडीशन है, लेकिन ये है कि n इज़ एन इंटीजर, यानी कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हमें पता है इंटीजर्स जी से जिन्हें हम करते हैं, और उनमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम इसके ना 2 केस बना लेंगे। केस 1 बना लेंगे, इसको पॉजिटिव इंटीजर के साथ सॉल्व करेंगे। केस 2 उसे नेगेटिव इंटीजर्स के साथ। तो हम लिख रहे हैं केस 1 n इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर लिखे हुए। ठीक है, अब हम इसके साथ सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम x अप्रोचेस टू a लिमिट है, अगर हम फंक्शन में x इज इक्वल टू a पुट कर दें तो हमारे पास 0/0 की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, जो कि नेक्स्ट सॉल्व नहीं होती, जो कि फॉर्म हम ला ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे जब हम a पुट करेंगे, यहाँ पे a पुट करेंगे तो हमारे पास 0/0 की फॉर्म हो जाएगी। दैट नॉट पॉसिबल। तो हमें इसके लिए दूसरा कोई तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। वो तरीका ये है कि हमारे पास जैसे ये है एक्स एन माइनस ए एन, इन जैसे फॉर्म्स के लिए हमने फर्स्ट ईयर में 8th चैप्टर में इक्वेशन पढ़ी थी, जो कि हमारे पास है एक्स माइनस है। ये इक्वेशन बहुत से फार्मूलाज ड्राइव करने के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसा कि एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और कुछ फार्मूलाज हमारे पास 5 भी आ जाते हैं, एक्स की पावर 5 होती है, तो उनके फार्मूलाज ड्राइव करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं, जो कि कुछ यूँ है एक्स एन माइनस वन प्लस, फिर हमारे पास a आ जाएगा, फिर एक्स एन माइनस टू, ए टू, एक्स एन माइनस थ्री, सो ऑन, एंड एंड पे हमारे पास रह जाएगा ए एन माइनस वन इनफ। ठीक है, अब हम इसको पुट करेंगे, इससे जो हमारे पास फंक्शन है उसमें पुट कर देंगे, ताकि हमें इसे सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाए। हमें पता है जब लिमिट लगी हो तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं फंक्शंस को। ठीक है, एक्स एन माइनस वन प्लस ए एक्स एन माइनस टू, थोड़ी सी बस लिखते हैं और इसे सॉन कर देते हैं। ठीक है, नीचे क्या है एक्स माइनस ए। देखें अब हम इसे काट सकते हैं ना बहुत इजीली, तो हमारे पास ये एक सिंपल फॉर्म बन गई, ताकि हमें इसे सॉल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, अब हम इसमें जब अपनी लिमिट पुट करेंगे तो इजीली हमारे पास आंसर आ जाएगा। लिमिट क्या है, एक्स अप्रोचेस टू ए, यानी एक्स की जगह पे हमने ए पुट करना है जी, ए पुट कर लिया, ए, फिर ए एन माइनस टू प्लस, एक और चलें ये वाला भी पुट करके देख लें, वैसे इतना ही बहुत है क्योंकि आगे वैल्यूज़ यूँ ही सो ऑन चलनी है। ठीक हो गया, ये आ गया ए एन माइनस वन। जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो प्लस हो रहे हैं, प्लस वन, इसी तरह हमारे पास ए एन माइनस वन, तो ये भी तो हमारे पास ए एन माइनस वन बनेगा प्लस ए एन माइनस वन। इसका मतलब जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी सब ए एन माइनस वन होंगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि एन ए एन माइनस वन, एन मतलब इंटीजर्स, ए एन माइनस वन, हमारे पास वो फॉर्म आ गई जो उन्होंने बोला था। ठीक है, अब जी हम केस 2 से सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। अब देखें ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती है, वो हमें यहाँ n इज़ एन इंटीजर की जगह बोल सकते हैं n इज़ एन पॉजिटिव इंटीजर, या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है।
MCQs में भी सिंपली पूछ सकते हैं वो। तो हमारे पास केस 2 क्या आ गया, n इज़ नेगेटिव इंटीजर। ठीक हो गया, नेगेटिव इंटीजर, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, हमने फिर सिंपली अपना फंक्शन लिखना है। ज़रा हमने इसको ऊपर वाली जो वैल्यू होगी उसमें हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास पॉजिटिव शो हो रहा है ना, तो हम अगर ये नेगेटिव इंटीजर है तो हम इसे पुट कर सकते हैं n को -m, ताकि हमें सॉल्व करना ज़रा आसान हो जाए, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है। हमने यहाँ पे जी पुट कर लिया अपनी लिमिट में। a तो चेंज नहीं होगा क्योंकि a उन्होंने पहले ही बोल दिया है पॉजिटिव है, तो हम n की जगह पे -m पुट करते जाएंगे, जिससे शो होगा कि ये नेगेटिव इंटीजर्स के हैं। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे x -m, और अब इसकी पहले हम इसको उस फॉर्म में ले आएँ, ये वाली जो हमारे पास ऊपर फॉर्म आई थी इस फॉर्म में ले आएँ, ताकि फिर हमें सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव वैल्यूज़ है, मतलब हम सॉल्व करते हैं 1/(x - a) को साइड पे कर लिया, और जो हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यूज़ है मतलब हम इन्हें बटे में लिख सकते हैं। जब बटे में जाएंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी, दरमियान में नेगेटिव ही रहेगा, बटे में जाएंगी तो पॉजिटिव हो जाएंगी। अब हम इनका सिंपल जो है ना एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेते हैं इनका। क्या वैल्यू हमारे पास बची, लिमिट x अप्रोचेस टू a, 1/(x - a) को हमने साइड पे कर लिया था, और हम इधर इसकी एलसीएम ले रहे थे, xm am। ठीक है, अब एलसीएम लेना तो सबको आता है। जब यहाँ पे xm है हमने लिया तो वो कट गया, मतलब यहाँ पे am आ जाएगा -xm आ जाएगा। अब देखिए जी हमारे पास वो वैल्यू तो हो गई, यानी ये हमारे पास उनके कोफिशिएंट पॉजिटिव तो हो गए। हम वो फार्मूला मतलब वो फैक्टराइजेशन तो कर सकते हैं जैसे 8 चैप्टर में दिया है, लेकिन ये है कि हमारे पास कंडीशन ये है कि x पहले हो हमारे पास। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। अब देखें हम अगर -1 कॉमन लें, ठीक है, माइनस यानी कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, इसे पहले लिख लें, और ये नेगेटिव हो जाएगी, इसे बाद में लिख लें। आ गई ना वही फॉर्म हमारे पास। अब हम जी जैसे हमने फर्स्ट में जो किया था वो करेंगे। पहले हम इस तरह कर लेते हैं, कम्प्लीटली वो फॉर्म बना लेते हैं। तो हम इसके लिए -1 के नीचे xm am को यहाँ ले आएंगे। ये मल्टीप्लाई हो रही हैं इसलिए हम इनकी जगह चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें तो ज़रा हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, ये वाली फर्स्ट केस फॉर्म बन गई ना। तो मतलब फ़र्स्ट केस में जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा था हम इसमें वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, देखें इसमें हम पुट करके देख सकते हैं। फर्स्ट केस क्या था हमारे पास, जब हमने किया तो हमारे पास थी लिमिट x अप्रोचेस टू a xn - an ओवर x - a। तो यहाँ पे सिंपल यही हो रहा है ना, हम हमारे पास m आ रहे हैं। हम जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी अलहदा करके देख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो, -1 ओवर xm am एंड लिमिट x, हम ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए हम अलहदा लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास जब लिमिट अप्लाई कर दी तो मतलब यानी वैल्यूज़ पुट कर दी तो मतलब साथ लिमिट नहीं लिखना। x की जगह पे हमने a कर लिया, यहाँ ये तो a ही है। अब जी यहाँ पे है ये वही वाली फॉर्म है, इसलिए एज इन केस 1 हम वही वाला रिज़ल्ट सिंपली यहाँ पे लिख देंगे। फर्स्ट में हमारे पास रिज़ल्ट आया था na - a। अब यहाँ पे हमारे पास m है तो हम लिखेंगे m a m -1। जस्ट ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो -a m -1 ओवर ये 2 हैं तो इसका मतलब ये प्लस हो गई a2 है। तो हम नीचे वाली को ऊपर ले जाएं, a m -1 ऊपर लेके गए हैं तो ये इसके जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव में हो गए हैं। तो मतलब हम इन्हें सेम है इनका वो इंटीजर, तो हम इन्हें कर सकते हैं प्लस माइनस। तो हमारे पास आ गया -m -1 जो कि हमारे पास सेकंड केस का रिज़ल्ट आ गया।
उसमें हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स थे और n था, तो उस हिसाब से हमारे पास आंसर आया था पॉजिटिव इंटीजर के हिसाब से। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स थे और हमने सपोज किया था m है, तो उस हिसाब से हमारे पास आंसर आ गया। जस्ट इतना सा ये क्वेश्चन था, जो कि केस 1 केस 2 डिफरेंट तरीके से भी आ सकते हैं। और सेकंड हमारे पास प्रूव आ जाता है लिमिट, जो जिसमें x अप्रोच कर रहा है 0 को, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये लिमिट है जी x अप्रोच कर रहा है 0 को। यहाँ पे सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। वहाँ पे तो कोई कंडीशन थी, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल इसे। अब देखें, अगर हम इसे x अप्रोचेस टू 0 है, अगर 0 पुट करते हैं तो हमारे पास 0/0 की फॉर्म आ जाएगी, जो कि नेक्स्ट नहीं होगी। इसके लिए हम फैक्टराइजेशन का यानी डिफरेंट तरीका अपनाएंगे, जिसके लिए हम जो हमारे पास नोमिनेटर की वैल्यू है उसके फैक्टर्स लिखेंगे। यानी कि हम जानते हैं कि अगर वो नेगेटिव में हो तो हमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसी की पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। x प्लस से ये माइनस है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं पॉजिटिव वाली वैल्यू के साथ। इस चीज़ को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ऊपर वाला ये एक फार्मूला बन गया, ठीक है। स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर ओवर x के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ऊपर हमारे पास फार्मूला था जिसकी वजह से वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा x प्लस a माइनस a। नीचे वो मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने एज इट इज़ लिखा हुआ था, दरमियान में प्लस था u। तो यहाँ पे ये इससे कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया, ऊपर भी x रह गया और नीचे ये देखें 7x है, मतलब हम कैंसिल करके वैल्यू लिख सकते हैं। ये देखें 1/x प्लस a प्लस √a। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। जब लिमिट अप्लाई करना यानी जब हम x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हम नेक्स्ट लिमिट साथ नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या वैल्यू है 0 प्लस a प्लस √a। अब देखें हमारे पास ये प्लस हो रहा है 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यूँ हो गया। तो ये 1 और 1 है इन दोनों के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। जस्ट ये वाला हमारे पास आंसर है, ठीक है। जस्ट ये है। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट वाले प्रूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ज़रा बुक में ध्यान से देखें, हमारे पास दिया हुआ है x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे 1/n है और n है। जब हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स n है तो यहाँ पे गलती है, यहाँ पे हमारे पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि हमारे पास कोई x का फैक्टर तो है नहीं जो x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो। तो ये असल में हमारे पास फंक्शन है जिसमें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। हम बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, जो कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। हम वो थ्योरम अप्लाई करते हैं, उसको ज़रा पहले सिंपली सॉल्व कर लेते हैं ताकि फिर लिमिट में पुट करने में आसानी हो। वो है हमारे पास 1 प्लस n 1/n प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1/n स्क्वायर। अब जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो 8 चैप्टर वो अच्छे से किया होगा उन्हें तो ये बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं किया तो वो अपनी फर्स्ट ईयर की बुक निकाल के देख लें, बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। सो ऑन हम इसमें सॉल्व करते हैं। ये n से कैंसिल हो गया, 1 + 1 हो गया। हम यहाँ पे सिंपली मैं सिंपल पेज पे बताती हूँ। यहाँ पे हम इस तरह इनको कैंसिल करेंगे, कटिंग कर लेंगे एक तरह से, यानी ना कि इन्हें सिंप्लीफाई कर देंगे इन नंबर्स को, ताकि हमें नेक्स्ट आसान हो। जो हमारे पास है n-1 ये रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से n कॉमन ले लेंगे। जब n कॉमन लिया मतलब डिवाइड किया, यहाँ पे n लिया तो ये n तो बाहर आ गया, चलो n कॉमन लिया, यहाँ पे 1 रह गया, माइनस कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना है। यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे n कोई भी नहीं है, मतलब n डिवाइड हो गया, ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं n स्क्वायर 1 माइनस 1/n, नीचे 2 का फैक्टोरियल 1/n स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लें ज़्यादा अच्छी बात है,
अब देखिए हमारे पास ये 2n है, यानी हमने यहाँ से भी कॉमन लेना है और यहाँ से भी कॉमन लेना है, तो बाहर n क्यूब बन गया, यहाँ 1 माइनस 1/n बन गया और यहाँ 1 माइनस 2/n बन गया। ठीक है, 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ गया 1/n क्यूब, सो ऑन। ठीक है, अब जी हमारे पास ये 2 हो गया प्लस, अब क्या करेंगे ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो n स्क्वायर था वो n स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, हम इसे अलग लिख लेते हैं 1/1 माइनस 1/n और 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास n क्यूब का कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1/n, 1 माइनस 2/n, तो साथ क्या रह गया 1/3 फैक्टोरियल, सो ऑन। अब इन पे लिमिट पुट कर लेते हैं, यानी ये वैल्यू हम लिमिट में पुट कर लेते हैं जो हमारे पास असल में फंक्शन था, जो कि था ये। लिमिट पुट की, हमें पता है जब हमने लिमिट पुट की n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, पहले हम पुट कर लें ताकि देखने में भी आसानी हो, फिर नेक्स्ट 1 माइनस 1/n सॉल्व करने में भी आसानी हो। इस तरह डायरेक्ट बताऊंगी तो मुश्किल लगेगा। देखें यहाँ पे n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, यानी क्या आ गया मेरे पास 1/इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है 0 के। इसका मतलब है यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, तो जब 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 ही आएगा ना, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 फैक्टोरियल से, यानी 1 ही। यहाँ पे हमने लिमिट पुट की तो हमारे पास जो सारे 1/n, ये वाला 1/n, ये वाला 2/n, ये सब हमारे पास 1/इन्फिनिटी बन गए जो कि 0 के इक्वल है। 0 जब पुट किया तो यहाँ पे 1 ही बचा, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये यही वैल्यू फिर से आ जाएगी। फिर हमारे पास आ गया 1/3 फैक्टोरियल बच गया एंड सो ऑन। ठीक है, अब जी हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1/n, ये वाला 1/n आ गया, ये वाला 1/n आ गया, ये वाला 2/n आ गया, और ये हमारे n को जब इन्फिनिटी पे पुट किया तो हमारे पास 0 सब हो गए। जब सब 0 हो गए तो पीछे 1 बचा, जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही वैल्यू हमारे पास वापस आ गई 1/3 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल। तो अब देखते हैं 1/2 फैक्टोरियल क्या होता है। 2 फैक्टोरियल यानी 2, तो उसकी जब हमने वैल्यू सॉल्व की तो हमारे पास यानी 1/, से सॉल्व की तो वो 0.5 समथिंग हुई, और जो 1/3 फैक्टोरियल की वो 0.166 समथिंग हुई। तो जब हमने इन सब वैल्यू को हमने जब मतलब प्लस किया तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई 2.718, जो कि ई की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, यानी हमारे पास फुल जो लिमिट का आंसर आया है वो है ई। जब हमारे पास फंक्शन होगा 1 + 1/n n, तो वो इक्वल होगा ई के। अब नेक्स्ट देखें डिडक्शन जो हमारे पास है उसमें है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + x 1/x = e। अब देखें इसमें क्या फ़र्क है, डिफरेंट क्या है। जब हमारे पास n अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को, ठीक है, तब हमारे पास फंक्शन में यहाँ पे रेसिप्रोकल में वैल्यू थी, और जो उसका ऊपर कोफिशिएंट दिया था वो सिंपल वैल्यू n था, यानी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखें जब यहाँ पे हमारे पास अप्रोचेस टू 0 हो गई, ठीक है, ये ना देखें कि यहाँ n था यहाँ x था, ये अप्रोचेस वैल्यू देखें, जब यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बगैर रेसिप्रोकल की आई वैल्यू, और इसका जो ऊपर कोफिशिएंट था वो हमें रेसिप्रोकल में दे दिया गया। यानी ये वाली जो बात है ना हमें बहुत से एमसीक्यूज़ में हेल्प करेगी कि जब हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो वैल्यू तो वो सिंपल में आ जाती है, जब वो 0 को अप्रोच कर रही हो तो उसका कोफिशिएंट रेसिप्रोकल में आ जाता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ लिमिट चेंज होने की वजह से ये वैल्यूज़ रेसिप्रोकल में हो गई। ठीक है, जब हमारे पास यहाँ पे रेसिप्रोकल में होगी वैल्यू तो कोफिशिएंट जो होगा वो सिंपल में होगा, जब यहाँ पे सिंपल होगी तो कोफिशिएंट जो है वो रेसिप्रोकल में होगा। आंसर ई होगा। ठीक है, देखने वाली बात ये है कि आंसर ई ही है, बस चेंज क्या हुआ, जैसे ही लिमिट चेंज हुई यहाँ पे रेसिप्रोकल्स भी चेंज हो गए। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन में वैल्यू होती है सेकंड वाली वो रेसिप्रोकल होती है अपने कोफिशिएंट का।
जैसे ये वाली है, इसका रेसिप्रोकल क्या है n, तो वो उसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर भी जो ये वैल्यू है इसका जो रेसिप्रोकल है वो उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, बस ये इसमें बताया था कि जब हमारे पास ये भी अप्रोचिंग वैल्यू भी चेंज होगी तो ये रेसिप्रोकल्स भी चेंज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट लॉग वाला है वो करते हैं। तो जो वो नेक्स्ट है हमारे पास प्रूफ वो ये है। हम इसे देख के तो सोचेंगे भाई इसे क्या करें, तो हमारे पास एक हिंट ये आ जाता है कि जो आंसर में है हमारे पास लॉग है, तो यानी यहाँ पे हम कुछ लॉग वगैरह अप्लाई करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर x को 0 पुट कर दिया तो हमारे पास 0/0 फॉर्म आ जाएगी। हम क्या करेंगे, इसके नोमिनेटर को y के ऊपर लेट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर को करेंगे फ़ायदा कोई नहीं, वो फिर से y बन जाना है, वही वैल्यू हो जानी है। ठीक है, हम इसको कर लेंगे ax-1। देखें मैं फिर बता रही हूँ, डिनोमिनेटर को इसलिए नहीं किया, अगर y=x आ गया फ़ायदा वहाँ पे y आ जाएगा तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, y आ जाएगा, फिर से 0 पुट करेंगे, फिर 0/0 फॉर्म, इसलिए हमने नोमिनेटर को किया। यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे ताकि x की जगह कोई वैल्यू पुट करें तो हमें लिमिट अप्लाई करना आसान हो जाए। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम 1 को इधर ले आएंगे, यानी ax अकेला ले गया, 1 को उधर ले गए, 1 + y हो गया। दोनों साइड पे अप्लाइंग लॉग अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉग अप्लाई किया तो हमारे पास ax = log 1 + y। अब लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है लॉग के साथ। ठीक है, यानी ये वैल्यू बन गई। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x की, तो हम यहाँ पे log a को इधर भी डिवाइड कर देंगे और इधर भी डिवाइड कर देंगे। अब पुटिंग वैल्यू, अब देखें जब हम x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में और ax-1 की जगह पे y पुट करेंगे, जब हमारे पास y हो गया है, यहाँ पे भी y हो गया है, तो मतलब हमारे पास जो लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगी। जहाँ पे हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 आ रहा था, अब वहाँ पे हमारे पास y अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अंदर जो वेरिएबल है वो भी चेंज हो गया है, इसलिए लिमिट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम जब पुट करेंगे लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ऊपर ax-1 की जगह पे हमने क्या पुट करना है, y, नीचे हमने क्या पुट करना है, log 1 + y/log a। ठीक है, अब हम ये करेंगे, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम किसी तरह y को नीचे लेके आएंगे ताकि वो किसी तरह इसका रेसिप्रोकल बन जाए। ठीक है, y नीचे डिवाइड हो रही है इसलिए मल्टीप्लाई होके ये उल्ट जाएगी वैल्यू। हमने y को नीचे लेके आना है, सॉरी यहाँ पे लिमिट था, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे ये 1/y बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है तो ये 1/y ही ना, और कुछ तो चेंज नहीं हुआ, ये हो गया। अब फिर वही प्रॉपर्टी जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जो कोफिशिएंट था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। अब यहाँ पे अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका कोफिशिएंट ऊपर बन जाएगा, उसकी वैल्यू बन जाएगी क्या है, log a है यहाँ पे, तो यहाँ पे log 1 + y 1/y बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। log a ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई y नहीं है जो चेंज हो, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। जब यहाँ पे 0 आया 1/0, तो यानी ये इन्फिनिटी बन गई। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 + 0, और यहाँ पे क्या बन गई, इन्फिनिटी बन गई। तो यानी ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है वो इक्वल होगी e के। ठीक है, किसके इक्वल होगी, e के, फुल वैल्यू e के इक्वल हो जाएगी। ऊपर क्या बचा हमारे पास, log a अब एक और चीज़ देखें जो कि नोट करने वाली थी, हमने जो अभी पिछला किया है उसमें था कि जब हमारे पास y अप्रोचेस टू 0 हो, यहाँ पे रेसिप्रोकल है, देखें ये फंक्शन का रेसिप्रोकल बन गया। जब हमने लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास पिछले वाला रिज़ल्ट निकल आया है, यानी ये सिंपल बता दूँ, ये वाला रिज़ल्ट निकल आया, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या हमारे पास बन गया, क्या थी वैल्यू, log 1 + y और
1/y। जब हमने y अप्रोच कर रहा है 0 को, देखें ये इसका रेसिप्रोकल है, यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास किसके ऊपर आ गई, e के आ गई। पिछला ही हमने किया है, तो ये मैंने पुट इसलिए कर दी क्योंकि उसमें पुट करने से भी यही वैल्यूज़ आ रही हैं, log a/e। अब जब e इसके नीचे है तो हमारे पास ये बेस में आ जाएगा, उसकी वैल्यू के बेस में आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई। अब डिडक्शन में हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है लिमिट, जिसमें हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 है और यहाँ पे ex है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास ax था, यहाँ पे ex है, तो रिज़ल्ट है e1। जाहिर है जब हमारे पास यहाँ पे ax था तो वहाँ पे आंसर भी तो a आना था ना, आंसर में भी तो log a आना था। यहाँ पे e होने की वजह से ये 1 हो गया। देखें यहाँ पे a है, यहाँ पे e है। जब हम पहले प्रूफ की तरह इसको y = ex-1 बनाएंगे, उसकी तरह सोल्व करेंगे, तो हमारे पास log e आएगी। जब हमारे पास ये दोनों कॉन्स्टेंट्स एक साथ आ जाते हैं तो वो इक्वल होते हैं 1 के, ठीक है, जैसे इसमें ये फ़र्क है। तो ये सारे हमारे पास प्रूफ्स हो गए हैं, जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़े बहुत करके पूछ सकते हैं वो। नेक्स्ट हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ और इसकी हमारे पास जो एग्जांपल है वो कर लेते हैं। अभी पहले हमारे पास कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं जो कि एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे है जी हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ex। अब ये इन्फिनिटी के इक्वल कैसे आया, जब हमने ex की जगह पे यानी x की जगह पे इन्फिनिटी पुट की। इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के। लेकिन जो हमारे पास सेकंड है वो है x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ex। जब हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है तो हम इसको भी रेसिप्रोकल में ले जाके फिर माइनस पुट करेंगे, यानी जब हमने फंक्शन को रेसिप्रोकल में यानी ex को रेसिप्रोकल में ले गए, फिर हमने अप्लाई की लिमिट, तो हमारे पास x की जगह पे क्या आया, माइनस इन्फिनिटी। तो जब e इन्फिनिटी है, e इन्फिनिटी, अब वो प्लस हो रहा है तो वो तो अलग मैटर हो जाता है, लेकिन इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है। जब वो e इन्फिनिटी बन गया फर्स्ट वाले रिजल्ट के मुताबिक, वो इन्फिनिटी के इक्वल है। e इन्फिनिटी किसके इक्वल, इन्फिनिटी के, तो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल, 0 के इक्वल, ठीक है। तो जब हमारे पास पॉजिटिव होता है ex फंक्शन तो हमारे पास इन्फिनिटी आती है, लेकिन जैसे ही वो नेगेटिव हो जाती है तो हमारे पास जो है वैल्यू वो चेंज हो जाती है, यानी 0 हो जाती है। इसी तरह जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी वाले एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं, उनमें भी कुछ ऐसा ही था। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a/x अगर हमारे पास हो, यहाँ पे जब हमने लिमिट अप्लाई की यानी x की जगह पे इन्फिनिटी किया, a तो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है ना, तो जब नीचे इन्फिनिटी आ गया तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। a कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, जब नीचे ही इन्फिनिटी आ गया तो आंसर तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, हम वो भी देख लेते हैं, उसके हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी एग्जांपल है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे ध्यान देखें ज़रा, 1/3n 1 + 3n, यहाँ पे 2 है। अब हमारे पास जो था प्रूफ था उसमें क्या था, n अप्रोच कर रही थी जब इन्फिनिटी को, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल थे दोनों, यानी 1 + 1/n और n था, देखें यूं ही था ना, और यहाँ पे e था, यानी यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू होगी यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 3/n, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, n/3। यानी हमने इसे किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करके किसी तरह n/3 लाना है, ताकि हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाए और हम इसे e के इक्वल पुट कर दें। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे 3 से, ठीक है, ताकि हमारे पास इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू बने और हम अपने प्रूफ का रिज़ल्ट उसमें पुट कर दें। 3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमने देखा तो हमारे पास क्या आया, 1 + 3/n, तो यहाँ पे n/3 को लैदा कर देते हैं और 3 × 2 = 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऊपर 6 आ गया है। इस फुल की वैल्यू तो हमारे पास बन गई e, तो यहाँ ऊपर क्या है, 6, तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर। अब नेक्स्ट देखें, h
अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये परेशानी होना कि वहाँ पे n था, यहाँ पे h है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वो कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। हमने अप्रोचिंग वैल्यू की तरफ ध्यान देना है। देखिए जब यहाँ पे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था तो इसका रेसिप्रोकल हमने देखा था। अब जो हमारे पास डिडक्शन के बाद सेकंड रिजल्ट आया था वो क्या था, वो था n अप्रोचेस टू ज़ीरो। देखें अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ पे था 1 + n, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल था और e के इक्वल था। यानी हमारे पास यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, यहाँ पे 1 + n की जगह पे 2h है, तो यहाँ पे हमने इसका रेसिप्रोकल बनाना है। जैसे कि 1/n है, 2h का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2h, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे 2 से, ताकि हमारे पास रेसिप्रोकल बन जाए और हम अपना रिज़ल्ट लिख लें। जो हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, हम बाहर ही लिख लेंगे। अब देखें बाय हमारा जो थ्योरम था उसके मुताबिक ये हमारे पास बन गया ना 1 + 2h यानी n, और ऊपर रेसिप्रोकल यानी 1/n जो कि इक्वल है e के, और लिमिट भी हमारे पास देखें 0 है। ईजी है ना, लिमिट भी 0 है, तो हमारे पास ये बन गई वैल्यू जिसके ऊपर 2 है। जस्ट ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी वो नेक्स्ट एक और प्रूफ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट हम करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, इसे बर्डन नहीं समझना। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकते हैं और लॉन्ग के लिए भी आ सकते हैं, और इस तरह के ज़्यादातर एमसीक्यूज़ के लिए भी आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।